welcome. You're watching India Today, and I'm Pranjali Sethi. And present with me are the individuals who have excelled in their field, whether it's music, storytelling, and whatnot. Sir, welcome to India Today. Thank you. Shamsar, I'll start with you. You have risked your life behind the lens. You remember any moment or stunt you still feel, my heart skips a beat? जब भी मैं स्टंट करता था ना, क्योंकि तभी मेरे को लगता है डर नहीं लगता था। मोटिवेशन अलग था, तो कभी ऐसा डर नाम की चीज़ ही नहीं रही कि बहुत सारे बॉडी फायर के किए, घोड़ों से गिरना, वो सब की जो भी नेम द स्टंट्स आई हैव डन इट, पर डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो कभी भी उस तरफ दिमाग ही नहीं जाता था कि मेरे को कुछ लग जाएगी। लगी भी कितनी बार, मेरे अभी भी ऐसा हड्डियाँ, तभी पैसे नहीं होते थे तो हड्डियाँ टूट गई, फिर ऐसे ही जुड़ गई, फिर काम करते रहे। और मैं बताता हूँ, मैंने 104 टेम्परेचर में भी एज ए स्टंटमैन शूटिंग किया है। 104 टेम्परेचर में सिर्फ एक ही दिन मैंने लाइफ में मिस किया था, वो भी मेरे ब्रदर आया हुआ था, तो उसको मैंने एक इंटरव्यू के लिए लेके टाउन लेके जाना था। पूरे 10 साल में मैंने कभी मिस नहीं की शूटिंग। कभी कोई ऐसा मोमेंट आया कि आज मतलब ये क्या हो गया, और मैं फिर आप तब भी नेक्स्ट डे यू वर ऑन द शूट? यू आर टॉकिंग एज एन एक्शन डायरेक्टर और एज एन स्टंट, लाइक आप स्टंट परफॉर्म करते थे? स्टंट परफॉर्म कर रहा था कि अब तो मुझसे नहीं होगा, बट यस अगेन यू वर ऑन द सेट्स। ऐसा 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरे का जैसा आज मैं कुछ डबल कर रहा हूँ, डुप्लीकेट किसी का कर रहा हूँ, कल मेरे लिए एक शॉट डिज़ाइन हुआ, मेरे को एज ए डबल ये शॉट करना पड़ेगा, और मेरे को अंदर से मालूम है मेरे को नहीं आता था। अब यकीन करेंगी, मैं सुबह 3 बजे उठता था, मैं तभी पेइंग गेस्ट रहता था जू के बाजू में, तो मेरे पास स्कूटर होता था, स्कूटर पे स्टूल लेता था, फिर एक लड़का था जो दूसरी जगह पे रहता था, उसको साथ में लेता था। 3 बजे जाके बीच पे प्रैक्टिस करता था उस शॉट की, और जब तक वो शॉट मेरा सही नहीं हो जाता था, फिर तब तक मैं वहाँ से नहीं निकलता था। फिर उसके बाद मैं अपने जहाँ पे पेइंग गेस्ट रहता था जाके नहा के फिर जाके शूटिंग पे वो शॉट देता था। Winning an Oscar is everyone's dream. It's like dream for people. You lived it. How was that moment? Extremely ecstatic, I would say. Very joyous moment of my life. Something that you will never forget. Something that I don't know if it will ever repeat in your life, in your lifetime. Once in a lifetime moment, I would say. Mohit sir, coming to you, in the age of AI and digital, like we know digital advancement बहुत ज़्यादा हो रहा है. Where do you see the media and entertainment industry going? See, the way industry is going is exponential today, and the way Indian industry is growing is double the age of what the global market is growing. And I think with the strong pillars and the people who have been in this country today, who have been in the creative side of it, have created that enormous momentum for the next generation, that they could not create something which can be just nationally applauded but can be globally recognized. And I think this is where I would like to thank every mentor, every advisory board member for our ISCS, and especially our chairman, Dr. Risul Pukuti. Shamsa, Vicky always says that you are his biggest inspiration. कैसा लगता है अपने बेटे को बड़े पर्दे पर देखकर वो इतना अच्छा कर रहे हैं? So sweet. मतलब मैं तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। मैं तो हमेशा जब भी मैं ना सबको, जैसा आपको भी वही बोलता हूँ, थोड़ा सा पहले भगवान ने ऐसा झुका हुआ बनाया, मैं और भी झुक गया हूँ जब से विक्की का जब भगवान ने कामयाबी दी है, तो आई फील ब्लेस्ड, मतलब बहुत अच्छा लगता है। पर एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा, नथिंग कम इज ईजी। उसने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ऑडिशंस दिए। तो बच्चों को मेरा सबको यही कहना है कि भगवान कभी आपकी मेहनत नहीं रखेगा, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ईमानदारी से मेहनत करो, कोई ये मत सोच के चलो कि मेरे को उधर तक जाना है, क्यों मेरे को जहाँ वो चीज़ अचीव करनी, नहीं, मेरे को आज का दिन भगवान ने दिया, इसमें मेरा क्या फ़र्ज बनता है, मैं वही मेहनत करूँ। अगर आज आपने दिन सच्चे ढंग से गुजारा है तो डेफिनेटली कल भगवान आपका ध्यान रखेगा। तो यू नॉट वरी अबाउट कि मेरे को उधर कल मेरा अचीव करना है, नहीं, आप इतना जो आज दिन दिया है उसको ईमानदारी से जियो, उसमें जो करना था आप। तो अगर मैंने आज का काम नहीं किया है तो मैं कैसे बिलीव करूँ कि मैं कल वो मकसद उसमें पहुँच जाऊँगा मंजिल पे। तो आज का काम करो, भगवान कल का ध्यान भगवान रखेगा आपका। आपने कभी उनको टिप्स दिए एक्शन सीन्स के? अभी स्पेशली छावा में, माय गॉड ब्रिलियंट मूवी, उस टाइम पे कभी उन्होंने डैड के टिप्स? घर पे बात होती रहती, लेकिन मैं तो बातें क्यों फिल्म लाइन वाले ही हैं, तो माँ उनकी परेशान हो जाती कि अभी फिल्म लाइन की तो बात छोड़ो। तो लेकिन एक मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जब भी उसने लाइफ में पहली बार एक्शन किया था, तो वो मैंने ही, मेरे अंडर था, मैं मथुरा में शूटिंग कर रहा था, तो दिल्ली में जहाँ पे शूटिंग हो रही थी जुबान की, उसकी जो वो फिल्म पहले शूट हुई थी, मसान बाद में शूट हुई थी। तो उसमें एक एक्शन था उसका ड्राई स्विमिंग पूल में करने का। तो
पहले मिले हम लोग, गले मिले, तो जैसे ही एक्शन शुरू हुआ तो फिर वो भी समझ गया मैं एक्शन डायरेक्टर बन गया हूँ, वो मेरे लिए वो एक्टर बन गया। फिर बेटा निकल गया अंदर से, इधर सीढ़ी से गिरे कर, तो उसने वो जो किया सुबह तक, नाइट का सीक्वेंस था, इतना अच्छा किया, मतलब मैं आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव यार। मैं अपने लड़कों से पूछ रहा हूँ, अपने असिस्टेंट, यार वो कैसे, उसकी टांग घुटने पे लगी है तो पैर कैसे हर उसने मेंटेन की कंटिन्यूटी। तो उन्होंने मेरे को बताया, पाजी नहीं, इसने जब भी घुटने पे हॉकी लगी उसके बाद में जितने भी शॉट दिए अपने पैर के अंदर एक कंकर डालता था। जब भी वो पैर ऐसा रखता है, कंकर चुपता था तो उसका वो आता था। और यू वॉन्ट बिलीव, जब भी मैंने वो सब एनालाइज किया, मैं सुबह में 5:30 बजे के करीब मैं वापस होटल में जा रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे। इसलिए नहीं कि मैं अपने बेटे के साथ काम करके आ रहा था, सिर्फ आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड है कि बहुत ही अच्छे न्यू कमर के साथ काम करके आ रहा हूँ। He's a brilliant actor, sir. No doubt in I that. mean it, मतलब। No, I'm his biggest fan, sitting So over sweet. right God here. bless you, God bless you, God bless you। So you have also worked with Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan. आपको क्या लगता है कौन सबसे अच्छा स्टंट करता है? नहीं, तो डिपेंड, स्टंट टू स्टंट डिपेंड करता है। पहले भी एक पूछ रहे थे तो मैंने वो कि कौन डेयरिंग सबसे, जो मैंने अभी तक किए तो शाहरुख को मैंने बहुत डेयरिंग किया, मतलब ना। तो विकी के साथ थोड़ा सा मैं अवॉइड ही करता हूँ, कभी बाप घुस जाए एक्शन डायरेक्टर में, कभी बाप में एक्शन डायरेक्टर घुस जाए तो पर डंकी में उसने वो फायर वाला शॉट बहुत अच्छा किया था। पर हाँ। शाहरुख के साथ मैंने फिल्मों में, काफ़ी फिल्मों में किया, तो ही इज़ वेरी, मतलब भाई वो ऐसा, पाजी तुसी टेंशन ना लो, मैं कर दूंगा, मैं जब आप तो कर दो, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, आप पहुंचाओगे तो ही इज़ रियल पठान उसमें। That's so sweet. So what's the one advice would you like to give to your younger self? Oh, you younger were self? Yes, younger self. Oh, Yes. So now, younger self. Himself। जब आप छोटे थे, मतलब अच्छा। आपको लगता था कि If अगर you मैं go back आज to हूँ, 20s, yes, What so will you मैं advise? क्या एडवाइस दूंगी when I was like 12 or 10-year-old उसको child? क्या एडवाइस? Yes. माय गॉड, क्या लड़की ने क्वेश्चन पूछा। बहुत कठिन सवाल पूछा। हाँ, Actually, when you look back, you know, you are in a profession, you are doing something, but your passion is something else. Yeah. Then you feel, I wish I had done that. Correct. But right, for me now, my passion and what I'm doing is exactly the same. Yeah. I don't even know how time is passing when I'm in the studio. I forget to eat, and I think of food only when I'm extremely hungry and my hands are shivering. You know, so I don't want to take holidays. When family asks for Yeah. holidays, you know, for what? You know, and take a break, go enjoy your time. I said I am enjoying. I mean, for me, work is. I don't feel that I'm working. I feel I'm just being there. Yeah. So my studios is built like the way my house is. You know, for me, my house, and I spend more time in the studio It's a second than in the car, than at home. Yes. You know. तो मैं आई थिंक जो मेरा 20-30 साल पहले जैसा मेरी 20 साल की उम्र में गया, मैं वैसा ही आई फील ब्लेस्ड कि मेरे को भगवान ने वैसा टाइम गुजारा, क्योंकि मेरे पास गरीबी थी, कुछ नहीं था खोने को। अगर शायद कुछ गरीबी नहीं होती, कुछ खोने को होता तो मैं इतना लंबा शायद सफ़र नहीं तय कर पाता, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ थी, वही मेरी ब्लेसिंग्स थी। तो बोलते ना, जब भी व्हेन यू आर डाउन इन द डंप्स, तो वहाँ से भगवान ने आपको ऊपर ही उठाना है। तो मैं वो दौर पे था जब भी बॉम्बे आया, ना पैसे, ना रहने की जगह, ना कुछ है खाने का, तो पर डाउन इन द डंप्स, तो वहाँ से फिर ऊपर कोई, तो आई थिंक। और दूसरी ब्लेसिंग मेरे लिए हुई, मेरे माँ बाप गांव में थे, कोई नहीं था जो मेरे को रास्ता दिखाए, अपना रास्ता खुद ही चुनना था, खुद ही। आई थिंक दैट इज़ द व्हाट आई हैव इनवाइब्ड इन माय चिल्ड्रन, कि अपना रास्ता खुद चुनो, वो मत बनो जो मैं चाहता हूँ, जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं वो मत बनो, फिर आप 100% नहीं दे पाओगे। वो बनो जो आप चाहते हो। जब भी आप चाहते हैं, गलतियाँ भी करेंगे, यही उम्र है गलतियाँ करने की, फिर आप उसमें 100% दोगे। तो मेरे लिए वो ब्लेसिंग थी कि मैं अकेला बॉम्बे में आया था, अपना रास्ता खुद चुनना था, उसमें गलतियाँ भी की, सब कुछ किया, लेकिन वो उसका जिम्मेदार फिर मैं ही था। तो मैं अपने पिताजी के लिए नहीं कर रहा था, अपने लिए कर रहा था अपना रास्ता। तो ऐसे ही बच्चों में भी वही कि अपना रास्ता चुनो, अपनी मेहनत करो, ताकि आप उसके अपने कर्मों के जिम्मेदार रहो। It was a wonderful chat with all of you. Thank you Thank you. so much. Thank you.